डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th हिंदी चैप्टर है झांसी की रानी। झांसी की रानी, ठीक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भगुटी तानी थी। इससे पहले अपन क्या करते हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज अपन, मीनिंग। भ्रगटू मीन्स क्या होता है, भवे। राजवंश मीन्स होता है राजघराना। बुंदेल मीन्स बुंदेलखंड के लोग। हरबोलो मीन्स बुंदेलखंड के लोक गायक। पुलकित मीन्स प्रसन्न। सुबट मीन्स वीर। विरदावली मीन्स विस्तृत यशोगान गुणावली। मुदित मीन्स प्रसन्न, निसंतान मतलब बिना संतान के। और द्वंद्व संघर्ष या आमने सामने का युद्ध। आगे व्यू, सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना। दुर्ग, किला। दिव्य, देवीय। मनुष्य, सम्मुख, सामने। विषम, कठिन। वैभव, ऐश्वर्य। और मुंह बोली मतलब बनाई हुई या मानी हुई, ठीक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भगुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन मतलब जो राजघराने से राजवंशों ने जो ठान ली थी, उसमें एक नई जवानी थी। कौन थी उसमें, झांसी की रानी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो हमारी आज़ादी घूम गई थी उसकी पहचान किसने दिलवाई थी, झांसी की रानी ने। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कब हुई थी, जब इसने तलवार चलाना सीखा था, तब सन 57 में वह तलवार कैसी थी, पुरानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल में वहाँ के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी वो, झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के लोग मुँह बोली मतलब झांसी की रानी को क्या बोलते थे, छबीली बोलते थे। लक्ष्मी नायम पिता का वह संतान अकेली थी। और लक्ष्मीबाई पिता के संतान अकेली ही कौन थी, झांसी की रानी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। और नाना के संग क्या करती थी, वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ क्या करती थी, पढ़ाई भी करती थी और खेलती भी थी। बर्छी, ढाल, कपाड़, कटारी यही सहेली थी। उसकी सहेली क्या थी कि ये जो लड़ाई करने के जो साधन होते थे, चाकू, तलवार, कटार, ये सब क्या उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी लोगों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। वो लक्ष्मीबाई एक लक्ष्मी भी थी, दुर्गा का रूप भी थी और एक वीर योद्धा का अवतार भी उसने लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और मराठे लोग जो थे उसकी तलवार को देखने के लिए वो पुलकित मतलब प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। और उसने क्या करा, नकली व्यूह युद्ध को छेड़ना और उसको खूब शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और क्या करना था उसको, जैसे कि किसी का दुर्ग तोड़ना, सैन्य गिराने का, उसको वो प्रिय लगते थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की ये क्या थी, कुलदेवी थी और एक आराध्य भवानी थी। बूंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उसने झांसी में सगाई करी थी। कहाँ हुई थी उसकी सगाई, झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। और शादी होकर रानी बनकर कहाँ आई वो, झांसी में। राजमहल में बजी बंधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और राजमहल में वो बैठी और उनके पास बहुत सारी खुशियाँ छाई। सुबट बुंदेलों की फिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्र में अर्जुन को पाया और शिव से उनकी भवानी थी। बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु कालगे चुपके चुपके काली घटा गिर लाई।
तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियाँ कब आई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। और जब वो विधवा हुई, कौन? झांसी की रानी जब विधवा हुई तभी भी विधि का विधान जो दिया हुआ है उसको कभी दया नहीं आई। दी संतान मरे राजा जी, उनकी कोई संतान नहीं थी। किसकी? लक्ष्मी जी की। रानी शोक समानी थी, बुंदेली हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। बुझादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने को उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज से झांसी आया। ये यहाँ तक अपन ने रीड किया है, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।